अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इकरा इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बहुत शुक्रिया। और आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान पाक तर्जमा तफसीर के साथ इब्तिदा कर रहे हैं। और जो मेरी बच्चियां या जो देखने वाले हैं अपने कुरान से मोहब्बत रखते हैं तो कुरान खोल लें। सूरत फातिहा शुरू करने वाले हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए आसान फरमाना, मुश्किल ना फरमाना, और अल्लाह ज़िंदगी में इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाना। ये हमारी अल्लाह से दुआ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करने लगे हैं और सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है वइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह। जिस वक़्त कुरान को शुरू करना हो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि कुरान अल्लाह का पाक कलाम है। और जब हमने इसको शुरू करना है तो रास्ते में हमारे रुकावटें आएंगी, शैतान हमें फिसलाएगा, बहकाएगा, कोई ना कोई ज़रूर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो इसलिए शैतान जो है ना हमारा सरीहन दुश्मन है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। जब हमें नज़र आएगा दुश्मन तो हम उससे बचेंगे ना। तो जब हमें नज़र नहीं आता तो बचेंगे किस तरह? वो इस तरह बचेंगे कि अल्लाह हमें शैतान नज़र नहीं आता, हमने तेरा पाक कलाम शुरू करना है, और शैतान जो रुकावटें, साजिशें, प्रोग्राम करेगा अल्लाह हमें इससे दूर करने की, तो मेरे अल्लाह हम तुझसे पनाह मांगते हैं कि अल्लाह शैतान को हमसे दूर कर दे, अल्लाह शैतान को हमसे भगा दे, ताकि हम तेरे पाक कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें और इसकी तफसीर जान सकें। आप सब ने भी जब भी कुरान पढ़ना है सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि शैतान अल्लाह के दरबार से रद्द है। और हम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह तूने इसे रद्द किया तो हमारे पास से भी इसको अल्लाह दूर ले जा, ताकि हम सही तरीके से कुरान को समझ सके, पढ़ सकें। सूरत यानी आऊज़ु बिल्लाह जो है ना तव्वुज़ भी इसे कहते हैं कि अल्लाह की पनाह हमने मांगनी है। सूरतुल फातिहा मक्की है, सूरत फातिहा मक्की है। वही सबउ आयात, और इसकी 7 आयात हैं। और 7 का इंसान अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, और इस कुरान की मंजिलें भी 7 हैं। और बास मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुरान सूरत फातिहा की एक आयत एक मंजिल के लिए काफ़ी है। यानी ये अपने अंदर इतने ज़्यादा कसीर मानी मफहूम रखती है कि हम इसको पा ही नहीं सकते। इसकी 7 आयात हैं, हफ्ते के दिन 7 हैं, आसमान 7 हैं, ज़मीन 7, यानी अल्लाह को 7 का हरफ जो है ना बहुत पसंद है। और सूरत फातिहा इसके और भी कई नाम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, हमने आपको 7 आयतें दी जो बार बार पढ़ी जाती हैं। और तुम देखोगे बार बार कैसे पढ़ी जाती हैं, हर नमाजी अपने हर रकत में इसको पढ़ता है। और आपने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं है जो फातिहा नहीं पढ़ता। हर शख्स जो है अपनी हर रकत में फातिहा पढ़ता है। और वो नमाज फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, वो नमाज तहज्जुद हो, वो नमाज इशराक हो, वो नमाज चाश्त हो, वो नमाज जनाजा हो, नमाज इस्तिस्का, कोई भी ऐसी नमाज नहीं जिसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। सूरत फातिहा अपने अंदर ये उसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान के इब्तिदा में इसको रखा गया है, यानी कुरान की ये माँ है। बाकी सारा कुरान एक तरफ, सूरत फातिहा एक तरफ। और ये सूरत फातिहा की जो 7 आयात है ना, ये कुरान की 7 मंजिलों पर पूरी उतरती हैं। अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें, इसको सोचें, समझें, अपने अंदर बहुत सारे मानी और बहुत सारी तफसीर रखती है। इसकी 7 आयात है। बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ने इसको 2 दफ़ा नाज़िल किया, ये मक्की भी है और मदनी भी है। 2 दफ़ा इसकी अहमियत के वाज़े कर दी कि ये अल्लाह ताला के यहाँ कितना मकाम
मर्तबा और इज़्ज़त रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला के नाम है अल्लाह, यानी 3 नाम आते हैं इसमें, अल्लाह, रहमान और रहीम। और ये तीनों अल्लाह के नाम ज़ाती नाम है, अल्लाह, रहमान और रहीम। और 3 नाम आते हैं और इसके हरूफ 19 हैं। और बाज़ कहते हैं कि फरिश्त जो जहन्नम के दरोगे हैं ना, वो मुफस्सिरीन लिखते हैं 19 है। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह ताला का विर्द करता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के दरोगों से महफूज फरमाएगा। यानी बहुत सारे इसके भी मानी, हम तो मुख्तसर अगर लंबा करेंगे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हम इसको मुख्तसर करते हैं। आगे है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। यानी हर किस्म की तारीफ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। देखो हम किसी को देखते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत है, तो फिर यानी कहते हैं देखो अल्लाह ने इसको कितना खूबसूरत बनाया। यानी तारीफ किसकी है? अल्लाह की। अगर किसी को अल्लाह ने इल्म दिया, देखो अल्लाह ने इसको कितना इल्म दिया है, किसी को माल दिया है, औलाद दिया है, मुझे कहता है अल्लाह ने इसको कितना नवाजा है। यानी पता क्या चलता है कि जो भी हम करते हैं एंड पे तारीफ अल्लाह की है। तो हम हर किस्म की तारीफात अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। जहानों से मुराद यानी एक इंसान के साथ जो जहान होते हैं वो है कि इंसान का यानी रोज़े अज़ल में था, माँ के पेट में आया, वहाँ दुनिया में आया, फिर उसके बाद आलम कब्र में जाएगा, फिर आलम हशर में होगा, फिर आलम जन्नत होगी या आलम जहन्नम होगी। इन सब आलमों का जो रब है ना वो कौन है? वो हमारा अल्लाह है। और तारीफ किसकी है? कि जो सारे जहानों का मालिक है। एक तो इसका यानी वाज़े मतलब जो मैंने आपको समझाया कि ये आलमीन, एक आलम इंसान रोज़े अज़ल का है, एक माँ के पेट का है, एक दुनिया का है, एक आलम कब्र है, एक आलम जन्नत है या जहन्नम। इन सारे जहानों का मालिक मेरा अल्लाह है, उसकी तारीफ। दूसरा जो आलिम है, ये देखो जिस तरह इंसानों का जहान है, एक अलग जहान इंसानों का है, इसी तरह सारे जहान मसलन दरिंदों का अपना जहान है, परिंदों का अपना जहान है, और जानवरों का अपना जहान है, कीड़े मकोड़ों का अपना जहान है, ये समंदरों का अपना जहान है, ये हजरों पहाड़ों का अपना जहान है, और इसी तरह ये समंदरों का और चश्मों का ये अपना जहान है। यानी अगर हम इन जहानों को गिनना कि कितने जहान, सब का मालिक हमारा एक अल्लाह है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमान रहीम, ये वही 2 अल्फाज हैं जो बिस्मिल्लाह में आए कि रहम करने वाला नहायत ही मेहरबान है। और एक में आता है कि रहमान जो है ना, रहमान के रहमत करने वाला अल्लाह ताला दुनिया में है। वो अल्लाह इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, दरिंदों पर भी, कीड़ों मकोड़ों पर भी, अपने मानने वालों पर भी और ना मानने वालों पर भी अल्लाह रहम फरमा रहा, सबको सब दे रहा है। लेकिन रहीम जो है ना वो क़यामत वाले दिन होगा और सिर्फ अपने मोमिन बंदों पर होगा। काफिरों पर अल्लाह उस दिन रहम नहीं करेगा। अल्लाह जितना भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, आप कुरान इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना हम आगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जहन्नमी 50,000 साल तक पुकारेंगे। अल्लाह कहेंगे काल अक्सोफिया वला तुकल्लिम, इनसे को दफा हो जाओ, मुझसे बात भी करो ना करो। यानी उस दिन कोई रहम नहीं होगा उन पर। अल्लाह मेहरबान होगा तो सिर्फ अपने मोमिन बंदों पर होगा। अल्लाह से दुआ है, दुआ किया करो कि अल्लाह हमें सच्चा और पक्का मोमिन बना ले। अल्लाह दुनिया पे भी हम पर रहम फरमा और आखिरत पर भी तो हम पर मेहरबानियां फरमा। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। यौमुद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक यौमुद्दीन यानी मालिक है दिन क़यामत का, क़यामत के दिन का मालिक है। यानी वो दिन जिस दिन कोई अपना दम नहीं मार सकेगा, कोई वजीर, कोई बादशाह, कोई वजीर, उस वक़्त अब सांस लेना भी उनके लिए दोबारा होगा। वो इतना बड़ा दिन 50,000 दिन का, 50,000 साल का दिन होगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें उस दिन की वहशत से महफूज फरमाए, अल्लाह अपने अमान में रखे,
अल्लाह ताला हमें उस दिन की खौफनाक जो हालात होंगे अल्लाह हमें महफूज फरमाएंगे। और ये याद रखो, उस दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह होगा। ना वहाँ कोई बादशाह होगा, ना कोई वजीर होगा, ना कोई मशीर होगा, न माँ न बाप बनेंगे, न बहन न भाई बनेंगे, न बीवी और खामद बनेगा। सिर्फ और सिर्फ उस दिन का मालिक मेरा अल्लाह होगा। और अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह उस दिन तू हमारी हिफाजत फरमाना। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तेरी ही हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और ख़ास तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। यानी इसमें मखसूस कर दिया कि अल्लाह हम इबादत भी तेरी करते हैं और मदद भी तुझसे मांगते हैं। यानी हमारा कौल फेल अल्लाह तेरे लिए है। अल्लाह अगर मदद की ज़रूरत मांग पड़ जाए तो हम किस गैर अल्लाह से आगे अपना हाथ नहीं फैलाते। हमारे हाथ उठते हैं तो सिर्फ अल्लाह तेरे आगे उठते हैं। ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। ये नहीं है ये दुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं कसम तो सलात बैना व बैन अब्दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरत फातिहा को अल्लाह ने आधो हाथ तकसीम कर लिया है। यानी अब जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहते हैं हमिदनी अब्दी। जब कहता है रहमान रहीम अल्लाह कहते हैं अस्ना अलैहि अब्दी। जब कहते हैं मालिक यौमिद्दीन अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी। फिर यानी अल्लाह की तारीफ़ात पहले अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह की सना बयान की, अल्लाह की तमजीद बयान की। फिर अल्लाह अपने रब के आगे गुजारिश करता है कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, जो सीधा रास्ता है, अल्लाह मेरी उस तरफ रहनुमाई फरमा दे, अल्लाह उस तरफ मुझे कर दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरे सिरातल लज़ीना, अल्लाह रास्ता उन लोगों का अनअमता के तूने इनाम किया ऊपर उनके। अल्लाह जिन लोगों पर तूने इनाम किया है ना अल्लाह वो रास्ता मुझे दिखा दे। और वो इनाम याफ्ता कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीका। अल्लाह वो लोग जो इनाम याफ्ता है ना, अल्लाह ने जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करेगा वो क़यामत वाले दिन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, अनअमता इनाम किया। वो कौन है? पहला ग्रोह है मिनन नबिय्यीन, नबियों का। दूसरा ग्रोह सिद्दीकीन, सिद्दीकों का। तीसरा ग्रोह है वस्सालिहीन वश्शुहदाई मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीका। अल्लाह ये बेहतरीन साथी हैं। अल्लाह हम सबको अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों से कर देना। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का राह ना दिखाना जिन पर तेरा अज़ाब नाज़ल हुआ है। वो कौन है? यहूदी ईसाई, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़ल, जो मग़ज़ूब अलैहि जितनी उम्मतें हैं। यानी पहले कुरान पाक में जो पढ़ा है वो है मग़ज़ूब अलैहि, जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़ल हुआ है। वलद्दाल्लीन, अल्लाह जो ईमान लाने के बाद गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह हमें वो रास्ता भी ना दिखाना। आमीन। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारा जो पढ़ाना है, पढ़ना है, अल्लाह ताला जो आप लोग इंशाअल्लाह कुरान खोल के पढ़ेंगे, अब सबको अल्लाह ताला हमें इनाम याफ्ता लोगों से करेगा और अल्लाह मग़ज़ूब अलैहि और वलद्दाल्लीन लोगों से अल्लाह हमें महफूज फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये फेल जो हमने शुरू किया है अल्लाह अपनी बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए अल्लाह इस कुरान पढ़ने पढ़ाने को अल्लाह सदका जारिया बनाए और आप इसको ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत बेहतर बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स।